मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। आज से योग आयोग सोशल मीडिया के माध्यम से योगाभ्यास कार्यक्रम चलाएगा, जिसे देखकर लोग योग कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम से कोविड को हराकर लौटे होम आइसोलेशन और क्वारंटीन वाले लोगों को काफी फायदा होगा। आज से लगातार योग की निःशुल्क क्लास चलाई जाएंगी। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आज छत्तीसगढ़ में सियासी रसाकशी देखने को मिलेगी। आज दोपहर करीब 12 बजे रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें मोदी सरकार की खामियां गिनाएंगे। वहीं बीजेपी आज सेवा ही संगठन अभियान के तहत सेवा कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर्स और दूसरी जरूरत की चीजें दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है। मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सागर के बंडा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रहलाद पटेल बंडा में रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट करने वाले युवकों का हालचाल जानने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री एसडीएम कार्यालय में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट की समीक्षा बैठक में भी शामिल हुए। प्रहलाद पटेल ने उन्होंने बंडा कोविड सेंटर को 7 फ्लो मीटर की सौगात भी दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बाद भी बड़ी उपलब्धियों के साथ मोदी सरकार ने 7 साल पूरे किए। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। आज से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू, फैक्ट्रीज भी खोली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 946 नए केस मिले, 68 दिन बाद सबसे कम मरीज। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद समेत 20 जिलों को छोड़कर यूपी में कोरोना कर्फ्यू में ढील, लेकिन बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस। सीएम योगी बोले, भारत ने कोरोना को किया पस्त। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 18,600 नए मामले, कोरोना संक्रमित 402 मरीजों की मौत, 22,532 मरीज हुए ठीक। कोरोना वैक्सीन पर राहत भरी खबर। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, जून में कोविशील्ड की 9 से 10 करोड़ डोज की होगी सप्लाई, तेजी से बढ़ेगी उत्पादन क्षमता। ग्वालियर में अनलॉक को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जरूरी सामान जैसे दूध, सब्जी, किराना की दुकानें सुबह 11 बजे तक खोलने पर सहमति बनी। जरूरी सामान के अलावा दूसरी दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। बैठक में यह भी तय किया गया है कि जिले के सभी रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी करने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस तय की हैं, उन सभी का पालन हो। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर मौजूद रहे। एमपी में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। बीते 24 घंटे में 1476 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 473, भोपाल में 264, जबलपुर में 92, ग्वालियर में 60 नए मरीज, भिंड और आगर मालवा में एक भी केस नहीं मिला। बुरहानपुर, खंडवा और कटनी में सिर्फ एक नए मामले मिले हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.8% हो गया। 24 घंटे में 5,059 मरीज स्वस्थ हुए हैं, 60 मरीजों की मौत हुई है। अभी प्रदेश में 27,256 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में कोविड-19 के 1655 नए मरीज मिले। सूरजपुर में 171, सरगुजा में 151, रायगढ़ में 131, जांजगीर चांपा में 100 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 4,521 मरीज स्वस्थ भी हुए, 37 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 39,261 एक्टिव मरीज हैं। रतलाम में कोरोना संक्रमण के बाद अब लोगों को ब्लैक फंगस डरा रहा है। इसे लोग आंख में होने वाली बीमारी मान रहे हैं और इसलिए इससे बचाव के लिए लैब में इस्तेमाल होने वाला चश्मा पहनना शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अवनी दुबे ने बताया कि जरूरी नहीं कि जिन्हें कोविड हुआ है उन्हें ब्लैक फंगस होगा ही। डॉक्टर अवनी के अनुसार ब्लैक फंगस पहले मुंह और नाक के जरिए शरीर में जाता है और इसके बाद आंख तक पहुंचता है।
इंदौर शहर में 50 बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण मिले। बच्चों में तेज बुखार, रैशेज, आंख का लाल होना, मुंह का लाल होना सिंड्रोम के लक्षण हैं। इसके अलावा बच्चों का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में सूजन, सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ हल्का बुखार हो सकता है। पीडियाट्रिक डॉक्टर्स का ये कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक उपचार से बच्चे ठीक हो जाते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे वही हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं आए थे। कुछ में एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पता चला कि उन्हें किसी के संपर्क में आने से कोविड हुआ होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। वेतनमान कम होने से नाराज प्रदेश के 800 बॉन्डेड डॉक्टर्स यानी कि अनुबंधित संविदा चिकित्सक सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने और हड़ताल की तैयारी में है। पूरा मामला वेतन विसंगति से जुड़ा हुआ है। दरअसल बॉन्डेड डॉक्टर्स वेतनमान 75,000 से घटाकर 55,000 के जाने से नाराज हैं। उनके अनुसार कोरोना के इस मुश्किल दौर में जहां दूसरे राज्य डॉक्टर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में उनका हौसला तोड़ने का काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में 18+ का वैक्सीनेशन रुक गया। 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण के ठप होने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ कहा कि जब तक राज्य को वैक्सीन नहीं मिलेगी तब तक 18+ का वैक्सीनेशन बंद रहेगा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर राज्य को वक्त पर वैक्सीन मिलेगी तो दिसंबर तक वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। वैक्सीन मिलने में हो रही देरी को लेकर टीएस सिंहदेव ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, लड़ने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी के बीच वैक्सीनेशन की नई खेप राजधानी रायपुर पहुंची। कोविशील्ड की 1,30,410 डोज की खेप रायपुर पहुंची। अब इन डोज को छत्तीसगढ़ के अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भेजा जाएगा। कोविशील्ड की ये वैक्सीन 45 साल के ऊपर के उम्र वालों को दी जाएगी। वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार और प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं और इसी क्रम में होशंगाबाद की सुहागपुर सीट से बीजेपी विधायक विजयपाल सिंह ने भी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए इनाम देने का ऐलान किया। विधायक ने ऐलान किया कि जो भी शख्स या फिर आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ता 100 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे उन्हें 21,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रति पंचायत 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई। उज्जैन निगम आयुक्त ने आदेश निकाला है जिसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगाएगा उसका मई महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। कर्मचारियों की लापरवाही को देखते हुए उज्जैन निगम आयुक्त ने ये आदेश निकाला। उज्जैन नगर निगम में करीब 1600 कर्मचारी हैं जिनमें से अभी 70% कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन अभी भी 30% कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं ली। इंदौर में लॉकडाउन के बावजूद सिंधी कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोग फल सब्जी लेने घरों से बाहर निकले। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। इसके बाद जूनियर इंदौर पुलिस ने लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। सब्जी फल बेचने वालों को पकड़कर जेल भेजा गया। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सड़क हादसे में घायल एक महिला की मदद की और उसे उनके काफिले में शामिल गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। भोपाल के वीआईपी रोड पर महिला जख्मी हुई। उसी वक्त सांसद प्रज्ञा ठाकुर का काफिला वहीं से होकर गुजर रहा था। स्वास्थ्य विभाग जशपुर से करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन एफ खाका और आरएमओ अनुरंजन टोप्पो पर नियमों का उल्लंघन कर क्षमता से अधिक खरीदी का आरोप है। आरोप के अनुसार इन्होंने पिछले 2 सालों में बिना टेंडर के 1 करोड़ 36 लाख की खरीदारी की। इसके लिए न तो नियम का पालन किया गया, न समिति बनी, न ही टेंडर्स निकाले गए। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने जब चोरी छिपे भुगतान शुरू किया तो मामले का खुलासा हुआ। राजगढ़ में बुजुर्ग मां की देखभाल न करने पर 5 बेटों के खिलाफ पुलिस ने वरिष्ठ नागरिक देखभाल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। 2 बेटों को गिरफ्तार किया। बाकी के 3 बेटों को जल्द गिरफ्तार करने की भी बात पुलिस कर रही है। मामला एसपी प्रदीप शर्मा के संज्ञान में आया तो उन्होंने पुलिसकर्मियों के जरिए 5 बेटों को मां की सेवा करने के लिए समझाया, लेकिन कोई भी मां को अपने पास रखने को तैयार नहीं। इसके बाद उनके आदेश पर 5 बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
जबलपुर जिले के चरगवा थाना क्षेत्र में दामंग खमरिया गांव में युवक को दूसरी जाति की युवती से कथित रूप से प्यार करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि युवती के परिवार के लोगों ने युवक का सिर मुंडवाकर जूते और चप्पल की माला पहनाकर गांव में जुलूस निकाला। पीड़ित ने दबंगों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित ने चरगवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बड़वानी के सेंधवा में पानी की टंकी में डूबकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। निर्माणाधीन मकान की पानी की टंकी में बच्चा गिर गया था, इससे उसकी मौत हो गई। जानकारी यह है कि बच्चा काफी समय से लापता था। तलाशने पर बच्चे का शव पानी की टंकी में मिला। दुर्ग के अमलेश्वर में दिसंबर 2020 को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने 11 लोगों की ब्रेन मैपिंग कराई थी और इसकी रिपोर्ट आने के बाद आरोपी महिला निर्मला को गिरफ्तार किया गया। नार्को टेस्ट के बाद मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब महिला आरोपी निर्मला को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार अवैध संबंध और जमीन विवाद के चलते सामूहिक हत्या हुई थी। जबलपुर में एक मृत पिता पर अपनी ही 6 साल की बेटी की हत्या करने का आरोप लगा है। घटना हनुमान ताल थाना क्षेत्र की है। प्रेम सागर पुलिस चौकी के पीछे रहने वाले संतोष केशरवानी के मकान में किराए पर रहने वाले रामकृष्ण सोंधिया और उसकी 6 साल की बेटी के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले थे। इस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार पिता ने पहले अपनी बेटी गुड़िया को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी, फिर खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने पिता पर ही अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन आरोपी की मौत हो चुकी है, लिहाजा अब मामला खत्म करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। कोरबा के कटघोरा में 21 साल की युवती की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। युवती की हत्या का आरोप उसी के प्रेमी पर है। 21 साल की कृष्णा कुमारी का शव उसी के घर के पीछे से मिला साड़ी का फंदा लगाया गया था। पुलिस के अनुसार युवती का संजय चौहान नाम के शख्स के साथ प्रेम संबंध था। प्रेमी को शक था कि उसकी प्रेमिका के दूसरे लोगों से भी संबंध है और इस पर उसने समझाने की कोशिश की और इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर के ओमती थाने में शराबियों की टोली ने जमकर हंगामा किया। किसी ने सोने के लिए जगह तो किसी ने पीने के लिए पानी मांगा। दरअसल पुलिस को करमचंद चौक स्थित सूर्यदेव होटल में शराब परोसे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने 50 से ज्यादा रईसजादों का सार्वजनिक तौर पर जुलूस निकाला। उन्हें लेकर होटल से थाने ले गई। जबलपुर पुलिस ने जुआ खेले जाने की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की। यहां 2 लोग जुआ खेलते हुए मिले। इस कार्रवाई में पुलिस के हत्थे 5000 रुपए का इनामी बदमाश भी चढ़ा। ओमती थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माढ़ूताल थाना पुलिस को सौंप दिया है। सूचना मिली थी कि छोटी खेरमाई मंदिर के पास बाबू सोंगर के मकान में जुआ चल रहा है। बिलासपुर के तखतपुर में चोरों ने नगर पालिका सीएमओ शीतल चंद्रवंशी के घर को निशाना बनाया। चोरों ने सीएमओ शीतल चंद्रवंशी के घर से 18 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस को शक है कि पुरानी प्लानिंग और रेकी करने के बाद ही चोरों ने घटना को अंजाम दिया होगा। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। राजधानी भोपाल में हादसे का एक सनसनीखेज वीडियो आया सामने। रॉन्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, उसके बाद मौके से भाग निकला। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रॉन्ग साइड आ रही कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार रोकने की बजाय कार ड्राइवर ट्रैफिक कर्मी को टक्कर मारते हुए वहां से भाग निकला। पूरा मामला तलैया थाना इलाके का है। झाबुआ में इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों में भी 2 की हालत नाजुक है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। खरगोन में चित्तौड़गढ़ भूसावाल राजमार्ग पर मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, 30 मजदूर जख्मी हुए हैं। रायसेन जिले में एक ऐसा गांव है जहां कोरोना संक्रमण का अब तक एक भी मामला रिपोर्ट नहीं हुआ। इसके पीछे इस गांव की बसाहट को वजह बताया जा रहा है। गांव के चारों तरफ हरियाली और पेड़ों की छाया से घिरे और नदी किनारे बसे इस गांव में संक्रमण दस्तक नहीं दे पाया। प्रकृति की गोद में बसे इस गांव के लोगों के अनुसार गांव वालों को पिछले 50 साल से किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा का काम रुकेगा या चलता रहेगा, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से आज आ सकता है फैसला। सागर धनगढ़ की मौत केस में आरोपी सुशील कुमार पर मकोका लगाने की तैयारी, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर खुलासा। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका आया था चौकसी। केरल में 3 जून को दस्तक देगा मॉनसून। इस साल जून से सितंबर तक बारिश के आसार, मौसम विभाग ने कहा इस साल अच्छी होगी बारिश।
आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू सेवन करने वालों के लिए विशेष चेतावनी दी।